सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि हमें बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़ी जाती है। ये दो बातें हैं जिस पर हम बात करेंगे कि बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए हमें और क्यों पढ़ी जाती है। तो मैं इस बाइबल के विषय में बात कर रहा हूँ जिसमें परमेश्वर के विषय में लिखा है, परमेश्वर के बारे में लिखा है कि वो कैसा परमेश्वर है, वो कौन परमेश्वर है। और मैं देख रहा हूँ इस दुनिया में कि सब परमेश्वर को खोजते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर कौन है, और कुछ लोग नहीं भी खोजते हैं, नहीं भी ढूंढते हैं, उन्हें जो मिल गया वो उसी में खुश हैं। लेकिन बाइबल का जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस सच्चे परमेश्वर ने जो बातें इसमें लिखी हैं उसे हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे उनको हम समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो बाइबल है, वो इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम परमेश्वर के स्वभाव को जानें, हम उसके प्रेम को जानें कि वो हमसे कितना प्रेम करता है और उसका स्वभाव कैसा है। और जब हम उसके स्वभाव को जानते हैं, सीखते हैं कि उसका कैसा स्वभाव है, वो किस स्वभाव का परमेश्वर है, तब उसका स्वभाव हमारे अंदर आता है और उस स्वभाव को हम अपने अंदर प्रवेश करते हैं। और जब उसका स्वभाव हमारे जीवन में होता है तो हमें अपना जीवन उसके वचन पे चलने में हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। और यही हमें बाइबल बताती है। यीशु मसीह कहते हैं जैसा मेरा स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। आप बाइबल पढ़ सकते हैं नए नियम में। तो उसके स्वभाव के जैसा हमारा स्वभाव हो और हम स्वभाव ही से जानते जाएं कि वो कैसा परमेश्वर है, वो कौन परमेश्वर है। लेकिन बाइबल जो आज पढ़ी जा रही है वो क्यों पढ़ी जाती है? कुछ लोग बाइबल को इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनका जो ज्ञान है, उनकी जो समझ है, बुद्धि है, वो बढ़ जाए। और परमेश्वर उसे बढ़ाता भी है। ऐसी बात नहीं है कि वो बढ़ाता नहीं है, परमेश्वर बढ़ाता है, ज्ञान देता है परमेश्वर। उसके जो वचन है वो हमें बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ इसलिए बाइबल पढ़ें कि हमारी समझ बढ़ जाए या हमारे ज्ञान बढ़ जाए, हमारी बुद्धि बढ़ जाए। नहीं, उसका मेन मकसद क्या है बाइबल का? वो ये है कि हमारा जो स्वभाव है, जो हम पहले पाप करते थे, हम गलत करते थे, उसको छोड़ के हम एक दूसरे के साथ प्रेम से व्यवहार करें। फरीसी शास्त्री ने पूछा यीशु मसीह से कि प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने परमेश्वर से अपने प्राणों से, अपने हृदय से प्रेम कर, और उसी के समान दूसरी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये दो आज्ञाएं हैं जो पूरी बाइबल का जो व्यवस्था है उसे पूरी करती हैं। लेकिन फिर भी लोग उस वचन को और आज्ञाओं को पढ़ पढ़ के याद करते हैं। बाइबल क्यों पढ़ते हैं लोग? कुछ लोग ऐसे हैं जो वो इसलिए पढ़ते हैं बाइबल को कि वो सारे वचनों को याद कर लें, सारे वचनों को याद कर लें, पूरी बाइबल को वो याद करना चाहते हैं, बाइबल को याद करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं हुआ और ना आया कि इस पूरी बाइबल को वो याद कर सके। किसी ने याद नहीं की। कोई ऐसा व्यक्ति हो तो मुझे बताए जरूर कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी बाइबल याद कर रखी है। मैं उसके सामने वचन बोलूंगा और वो बताएगा कि क्या लिखा है। मैं आयत नंबर मैं बोलूंगा, मैं पुस्तक का नाम बोलूंगा और वो मुझे बताएगा कि वहां पे क्या लिखा है, अगर किसी को याद है। तो ये बाइबल याद नहीं हो सकती पूरी, लेकिन हम उसके स्वभाव को, परमेश्वर के स्वभाव को हम जान सकते हैं कि वो किस स्वभाव का परमेश्वर है, वो क्या चाहता है, वो क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है। हम इस बात को जान सकते हैं अच्छे से बाइबल से। और हमें यही जानने की जरूरत भी है कि हम उस परमेश्वर को जान लें। हम ना कि पूरी बाइबल को याद करें। हमसे ये पूरी बाइबल याद नहीं हो सकती, नहीं कर सकते हम पूरी बाइबल को याद।
लेकिन हम उसके स्वभाव को जान सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पूरी बाइबल दो बातों को बताती है। एक, मूर्ति पूजा से दूर रहना है। दूसरा, मनुष्य से प्रेम करना है, एक दूसरे से, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो रईस हो, हमें सबसे प्रेम करना है। चाहे वो ऊंची पदवी पे हो या नीची पदवी पे हो, हमें उसकी पदवी नहीं देखनी, हमें मनुष्य को देखना है, मनुष्य से प्रेम करना है। लेकिन आज जो देखा जा रहा है, सिर्फ ये देखा जा रहा है, बहुत से लोग देख रहे हैं ऐसा, लेकिन बहुत से अच्छे भी हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कहूंगा, कि वो पदवी देख के बात करते हैं, विश्वास का लेवल देख के बात करते हैं। भाई, जब हम विश्वास में आए थे तो हमारा क्या लेवल था? यदि परमेश्वर लेवल देख के उद्धार करने लगे तो हमारा क्या उद्धार हो सकता है? मुझे नहीं लगता हमारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि रोमियो की पुस्तक साफ बताती कि हर एक व्यक्ति पापी है, हर एक व्यक्ति। और हम जो वचनों को याद करते हैं कि हम इन्हें फॉलो कर सकते हैं, तो मेरे भाई, ये गलती से भी दिमाग में ना रखें। आप एक दिन फॉलो कर सकते हैं बाइबल को, लेकिन दूसरे दिन कुछ ना कुछ गलती हमसे हो जाती है, जिससे हम पापी और दोषी ठहरते हैं। और यदि हम बाइबल को याद करके उसके सारे वचनों को हम फॉलो कर दें, कर भी दें, तो यीशु मसीह का क्या काम है भाई? यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है? उसकी क्या जरूरत है फिर हमें? फिर तो हम व्यवस्था को माने, फिर तो आप 10 आज्ञाओं को माने, पुराने नियम में लिखी हुई हैं हमारे लिए, तो उसे हम मान सकते हैं। जो याद करने वाला है या फिर वचन पे चलने वाला है, जो उन्हें याद कर सकता है, तो वो 10 आज्ञाओं को फॉलो करके दिखाए, फिर वो व्यवस्था से उद्धार पाए। यीशु मसीह की जरूरत नहीं है उसको। यीशु मसीह इसीलिए भेजा गया क्योंकि हमसे उसके जो आज्ञाएं हैं, जो व्यवस्था है, वो पूरी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए उसने हम पे अनुग्रह किया, और उस अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, ये ना समझना कि हम पाप कर सकते हैं, खुश ना होना कि हम पाप कर सकते हैं। लेकिन जो अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं प्रभु के वचन पे चलने की, तो आप पापी हैं। हमें कोशिश करना है, कोशिश हमें हमेशा करना है। पौलुस कहता है कि मैं सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहा हूं। अभी तक मैं सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन कोशिश कर रहा है वो कह रहा है मैं सिद्धता की दौड़ में दौड़ता हूं, सिद्ध नहीं हुआ हूं अभी। पौलुस ने जो किया हम कर सकते हैं क्या? क्या और कोई कर सकता है? कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिद्ध हो चुका हूं। सिद्ध नहीं कह सकते आप अपने आप को। हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम पवित्र हैं पूरी तरीके से। और जब हम ये सीख लेते हैं, जब हम ज़्यादा ज्ञान पा लेते हैं कि अब हमको पूरी बाइबल पता है, हमको पूरी बाइबल याद हो गई है, तो हम दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, हम दूसरों को ज्ञान सिखाने लगते हैं, हम सारी आज्ञाएं दूसरे पे थोप देते हैं। क्या वो सारे कानून नियम हमारे लिए नहीं है आज? क्योंकि हम बाइबल को जानते हैं, हम बाइबल को याद कर चुके हैं, तो क्या वो हमारे लिए नहीं है? आपको बाइबल का ज्ञान है, लेकिन आप ये ना भूलें कि परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए भी उतनी ही है जितनी दूसरों के लिए है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना पड़ेगा, चाहे वो छोटा हो, चाहे नीचा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी सही। हमें पक्षपात नहीं करना किसी के साथ। परमेश्वर हमें ये सिखाता है, बाइबल हमें ये सिखाती है। लेकिन आप ज्ञान पाके अगर पक्षपात कर रहे हैं किसी के साथ, तो आपको ज्ञान नहीं है, वो आपके अंदर घमंड है, सिर्फ ज्ञान का, समझ का, कि आपके अंदर ज़्यादा ज्ञान आ गया है और आप बाइबल को अच्छे से जानते हैं। इस चीज़ का आपके अंदर घमंड है, और ये घमंड इंसान को गिरा देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम ज्ञान पाके बड़ा बनना चाहते हैं, हम अपनी प्रशंसा चाहते हैं, हम अपनी इज्जत चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े बन गए हैं, हमको पूरी बाइबल का ज्ञान है। हम ये दिखाना चाहते हैं, हम अपनी प्रशंसा चाहते हैं। कहाँ लिखा है बाइबल में कि अपनी प्रशंसा चाहो? तुम अपनी प्रशंसा कराओ बाइबल सीख के? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। जितना आप बाइबल को जानोगे, उतना ही आप सेवा करने वाले बनोगे, उतना ही अच्छे से आप परमेश्वर की सेवा कर पाओगे। लेकिन उसके अगर विपरीत हो रहा है, तो ये मान लीजिए आप गलत वे पे हैं, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। यदि आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं किसी से, ये आपको जांचने की आवश्यकता है।
तो बाइबल इसलिए ना पढ़ें कि अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, परंतु इसलिए पढ़ें कि हम परमेश्वर के स्वभाव को जानें कि वो कैसा परमेश्वर है, वो हमसे क्या चाहता है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। हम इस बात को अच्छे से जानें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर पे निर्भर रहें, ना कि अपनी बुद्धि पे, ना अपने ज्ञान पे, सिर्फ परमेश्वर पे। सबको जय मसीह की।